हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जीडीसी एलडीसी के एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जीडीसी और एलडीसी के जो है फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जो है एक डिवीजन ने यहाँ पे लेटर जारी किया है। तो क्या सभी डिवीजनों के अंदर आपके जीडीसी और एलडीसी के फॉर्म रीओपन नहीं होंगे? तो ऐसे में जो नए कैंडिडेट्स है जो पहले फॉर्म भरने के बाद में जिनकी ज्वाइनिंग हुई होगी तो वो जीडीसी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर फॉर्म रीओपन होते तो यहाँ पे सभी लोग जो एग्जाम दे पाते और नए जो कैंडिडेट्स है वो भी एग्जाम दे पाते। तो ऐसे में पुराने जो कैंडिडेट्स थे उनका नुकसान यहाँ पे हो जाता। अगर दोस्तों फॉर्म रीओपन नहीं होंगे तो फिर जो पुराने कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे फायदा रहने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इसमें ज्यादा नहीं रहेगा। अगर नए छात्रों को भी इंक्लूड किया जाएगा देन यहाँ पे कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। तो बात करेंगे कौन सा डिवीजन का लेटर है और क्या कुछ ये जो है लेटर कहता है। इसके अलावा तो हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो भर्ती इस बार ग्रुप डी के अंदर देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे जो पोस्ट हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट के अंदर वो ही पोस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट बताई जा रही है और ऐसे में इनका जो ट्रांसफर है दूसरे कैडर के अंदर किया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग भी एक लेटर यहाँ पे जारी हुआ है, उसके रिगार्डिंग भी अपन बात करने वाले। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस डिवीजन की जहां पे जो है फॉर्म को रीओपन करने की बात नहीं की गई है। देखिए दोस्तों, 7/7/2025 को एनडब्ल्यूआर के बीकानेर डिवीजन से एक लेटर जारी किया गया था मंडल पर लंबित सभी चेन निरस्त करने हेतु, और इसके अंदर 5/3/2025 को जो रेलवे बोर्ड का लेटर था उसका हवाला दिया गया था। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इस लेटर को जो है रेलवे ने विड्रॉ कर लिया था और इसको विड्रॉ करके 28/3 को रेलवे ने दोबारा इसकी जगह एक लेटर जारी किया गया था और उसको मानने के लिए सभी जो जोन वगैरह हैं या डिवीजन वगैरह उनको निर्देश दिए थे। लेकिन बीकानेर डिवीजन ने पुराना जो जिसको ऑलरेडी रेलवे विड्रॉ कर चुका है उसी लेटर के ब्याह पे उसके अंतर्गत जो जितनी भर्तियां चल रही थी एलडीसी जीडीसी जिन्हें दिनांक 4/3/2025 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया या अनुमोदित नहीं किया गया था उनको रद्द माना गया था। लेकिन दोस्तों इस लेटर पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था और आप सभी लोगों को बताया था कि ये जो लेटर है एक तरीके से पूरी तरीके से गलत रहने वाला है, क्योंकि जिस लेटर का संदर्भ इन्होंने दिया है रेलवे बोर्ड का उसको खुद रेलवे बोर्ड ने विड्रॉ कर चुके हैं। तो ऐसे में ये जो है पूरी तरीके से गलत रहने वाला है और इसी के रिगार्डिंग इसको गलत मानते हुए बीकानेर डिवीजन ने 9 तारीख को दोबारा लेटर यहाँ पे जारी किया है। वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, 9/7/2025 को बीकानेर डिवीजन का ही लेटर है और मंडल पर लंबित सभी चयनों के संबंध में इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र जो भी मैंने आपको बताया था 7/7/2025 वाला उसी लेटर का संदर्भ देते हुए कहा है इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र यानी इस लेटर के जो भी रिसेंटली मैंने आपको दिखाया बीकानेर मंडल पर लंबित सभी चयन एलडीसी जीडीसी के भीतर जिन्हें दिनांक 4/3/2025 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था और अनुमोदित नहीं किया गया था उन्हें रद्द किया गया था इस लेटर के तहत जो मैंने अभी आपको रिसेंटली दिखाया। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने खुद का अपना 7/7/2025 वाला लेटर रद्द करके अब कह रहे हैं कि अब उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 7/7/2025 को जारी पत्र को रद्द किया जाता है। पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना संभावित है। यानी दोस्तों आपके पहले जो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा इस डिवीजन के इस लेटर के तहत। तदनुसार संबंधित कर्मचारी परीक्षा हेतु तैयार रहे। यानी जो कर्मचारी है जो भी रिलेटेड कर्मचारी जिस भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो तो आप उस एग्जाम के लिए तैयार रहे। इससे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। तो यहाँ पे देखिए जो पुरानी अधिसूचना है जो पूर्व में जारी भर्तियां नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं उन्हीं के आधार पर भर्तियां की जाने के लिए ये कह रहा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी डिवीजन इस चीज़ को पालन करेंगे। जैसे कि आपने अजमेर डिवीजन से देखा एलडीसी कोटे की भर्तियां जो है नए फ्रेश रिक्रूटमेंट के तहत यहाँ पे निकाली गई थी। तो ऐसे में डिवीजन टू डिवीजन डिपेंड करता है आपकी एलडीसी भर्तियों का, क्योंकि एलडीसी जो भर्तियां होती है वो डिवीजन के आधार पर होती है। इसके अलावा दोस्तों जीडीसी की जो भर्ती होती है वो आपके जोन लेवल पर होती है। तो जोन लेवल पर अगर जीडीसी की भर्ती कैंसिल होती है तो सभी डिवीजन के लिए ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी और अगर कैंसिल नहीं होती है तो किसी भी डिवीजन के लिए कैंसिल नहीं होगी है। तो ऐसा में यह भी डिपेंड नहीं है कि कोई एक डिवीजन अगर अपनी भर्तियों को रद्द करके फ्रेश रिक्रूटमेंट करता है या कोई दूसरा डिवीजन ऐसा है जो अपनी पुरानी जो अधिसूचना है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करता है। ये डिवीजन टू डिवीजन या जोन जो डिपेंड करेगा। तो जीडीसी का जो मैटर रहेगा वो जोन लेवल पे देखा जाएगा, एलडीसी का जो मैटर देखा जाएगा वो डिवीजन लेवल पे देखा जाएगा। मैंने यहाँ पे ओनली बीकानेर डिवीजन की आपको बात करके बताई है। इसके अलावा एनडब्ल्यूआर के अंदर अजमेर डिवीजन की आपने देखा कि एलडीसी कोटे की फ्रेश रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुई है। तो ऐसे में आप जिस डिवीजन से हैं तो डिपेंड करेगा उस डिवीजन में एलडीसी कोटे की भर्तियों को रीओपन किया जाए या नहीं किया जाए, पुरानी अधिसूचना के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कर लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों बीकानेर डिवीजन का जो 7/7/2025 को लेटर निकला था इसमें उन्होंने कहा था कि जीडीसी की जो भर्तियां उसको भी हम रद्द करते हैं, लेकिन किसी डिवीजन के पास में जीडीसी की भर्ती को रद्द करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जीडीसी की जो भर्ती होती है जोनल लेवल पर होती है। अगर जोन जीडीसी की भर्ती को रद्द करेगा तो सभी डिवीजन के लिए स्वतः वो रद्द हो जाती है। तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि डिवीजन टू डिवीजन आपकी एलडीसी भर्तियां डिपेंड करेगी और जीडीसी की भर्तियां आपकी डिपेंड करेगी जोन वाइज।
अब इसमें किसका नुकसान किसका फायदा है ये आप सब लोगों को पता लग ही गया होगा। अगर रीओपन होती है तो नए छात्रों को मौका मिलेगा तो उनको लिए फायदा रहेगा, और पुराने कैंडिडेट्स के लिए कंपटीशन बढ़ेगा तो उनको नुकसान यहाँ पे रहने वाला है। तो ऐसे में किन्हीं का फायदा होगा किन्हीं में नुकसान होगा, किसी भर्ती के रीओपन होने से या नहीं होने से। इसके अलावा तो अब हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात करते हैं। आप में से कई सारे साथी ग्रुप डी के जी भर्ती आई थी तो कह रहे थे कि सर हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट जो होती है बहुत ही शानदार होती है और वास्तव में मानी भी जाती है, अच्छी पोस्ट मानी जाती है जो आगे पढ़ना वगैरह जाते हैं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट जो यहाँ पे खत्म होती नजर आ रही है, और जो स्टाफ ऑलरेडी है उन्हीं को एग्जिट कैडर मानते हुए दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भेजा जा रहा है। तो पोस्टिंग ऑर्डर मेडिकल सरप्लस स्टाफ, यानी कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल असिस्टेंट के जो कर्मचारी है वो सरप्लस हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इन लोगों को यहाँ पे रीडिप्लॉयमेंट किया जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। मेडिकल असिस्टेंट हॉस्पिटल असिस्टेंट है और इनको जो टीआरडी डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है, हॉस्पिटल असिस्टेंट है टीआरडी डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सीधा लिखा है कि चिकित्सा विभाग में अधिक के कर्मचारियों का विद्युत कर्षण यानी टीआरडी वितरण विभाग में पदस्थापना के संबंध में टीआरडी के अंदर जो कर्मचारी आपके हॉस्पिटल असिस्टेंट में है उनको एक्सिस कैडर मानते हुए उनको टीआरडी के अंदर ट्रांसफर या डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो ऐसे में नई वैकेंसी का जो है वो तो सवाल ही नहीं उठता है, और धीरे धीरे हो सकता है जो रेलवे की छोटी छोटी इकाइयां हैं उनको बंद करके बड़े लेवल पे रेलवे को हॉस्पिटल्स वगैरह रखे जाए या फिर प्राइवेटाइजेशन का हो जाए। तो ऐसे में अभी जो हॉस्पिटल असिस्टेंट के रूप में देखिए कितने सारे कर्मचारियों को जोधपुर डिवीजन के लिए बात हो रही है, 13 कर्मचारियों को यहाँ पे जो कि हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट पे थे उनको दूसरी पोस्ट के ऊपर भेजा जा रहा है, टीआरडी की पोस्ट पे उनको पदस्थापन दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये पोस्ट जो है नई आपकी कभी देखने को नहीं मिलेगी। जो ऑलरेडी कर्मचारी है वो भी यहाँ पे सरप्लस माने जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अपना अगर पर्सनल व्यू दूं आपको वैकेंसी एलडीसी और जीडीसी को, तो जो पुरानी भर्तियां थी उनको मैक्सिमम जगह से रीओपन किया जाना चाहिए और किया जाएगा। आप देख लेना क्योंकि कई सारी जगह से अभी जो भर्तियां रिसेंटली आ रही है एलडीसी कोटे की तो वहाँ से फॉर्म रीओपन किए जा रहे हैं। और बीकानेर वालों ने जो संभावित बताया कि हम पुरानी जो अधिसूचना है उसी के आधार पर हम नई जो एग्जाम वगैरह है वो कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन जब इसका फाइनल अप्रूवल वगैरह रहेगा उसके आधार पर देखेंगे कि वैकेंसी रीओपन होती है या नहीं होती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें ऑलरेडी 10,000 प्लस भाई लोग हैं, तो इसमें कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कोई भी अपडेट आते हैं मैं इसमें तुरंत डालता रहता हूं। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहे। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।